भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प होने के बाद बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट की एक मुहिम चल रही है, जिसके अंतर्गत भारतीय रेल ने भी सिर्फ भारत में बने प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं OMG बिहारी। बिहार झारखंड की खबरों के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष BK यादव ने शुक्रवार को कहा कि रेलवे सिर्फ भारत में बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने और आयात को शून्य तक ले जाने के लिए प्रयासरत है। रेलवे ने गुरुवार को चीन की एक कंपनी का अनुबंध रद्द करने का फैसला लिया। यादव से पूछा गया कि क्या रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाई जाने वाली बोलियों में चीनी कंपनियों के शामिल होने पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि रेलवे की निविदाओं में अधिकतर घरेलू कंपनियों को आमंत्रित किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने मेक इन इंडिया नीति लागू की है। हमारी सिग्नल सिस्टम निविदा शुरू करने की नीति इसके उदाहरण है। हमारे यहाँ मेक इन इंडिया के तहत 70% से अधिक काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत में बने उत्पाद का अधिक से अधिक इस्तेमाल सुनिश्चित करना चाहते हैं। रेलवे ने गुरुवार को कहा था कि कानपुर मुगलसराय के बीच 417 किलोमीटर लंबे खंड पर सिग्नल और दूरसंचार के काम में धीमी प्रगति के कारण चीन की एक कंपनी का ठेका रद्द करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने कहा था कि कंपनी को 2019 तक काम पूरा कर लेना था, लेकिन अभी तक सिर्फ 20% ही काम कर पाई है। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को चीन की कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड को इस रेलखंड पर 417 किलोमीटर लंबे लाइन पर सिग्नल और दूरसंचार के काम का ठेका दिया था। कंपनी को 2016 में ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए समर्पित इस खंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के सिग्नल और दूरसंचार का काम रेलवे ने 2016 में दिया था। ये ठेका 417 करोड़ रुपए का था, जिसे रेलवे ने रद्द कर दिया है। भारतीय रेल द्वारा उठाई गई एक अच्छी पहल है। भारतीय सेना का मनोबल भी ऊंचा होगा, हमारा भी। देश, दुनिया और बिहार की खबरों के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें।